जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कुछ और फ़नी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कमांड्स के, और कुछ बेसिक कमांड बताने वाला हूँ। जैसे पिछले वीडियो में हमने बता दिया था, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हम कमांड्स। उन कमांड को सीखने से पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जो हमारी फ़ोल्डर होती है उसको कमांड की लैंग्वेज में डायरेक्टरी बोला जाता है, और अगर फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ोल्डर होता है तो उसको कमांड की लैंग्वेज में सब डायरेक्टरी बोला जाता है। हम लोग नॉर्मली फ़ोल्डर ही जानते हैं कि चलो इस फोल्डर को ओपन करो, इस फोल्डर में ये है वो है, ऐसे हम लोग जानते हैं। लेकिन अब कमांड की लैंग्वेज में इसको डायरेक्टरी के नाम से जानेंगे। तो चलिए कुछ नए ट्रिक्स और फ़नी ट्रिक्स को भी जान लेते हैं। हम इस वीडियो में ट्री के बारे में सीखेंगे, कलर कमांड के बारे में सीखेंगे, और WMIC के बारे में सीखेंगे। इन स्टार्टिंग्स जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, इन कमांड के बारे में भी सीखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए हम विंडो के साथ R प्रेस करके और कमांड लिख के हम एंटर प्रेस कर देंगे। हमारे सामने कमांड का प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम काम करते हैं इस पर। पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स तो बता ही दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। हम बात कर लेते हैं कि एक फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। जैसे हमको कोई फ़ोल्डर बनाना होता है तो हम राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे जाते हैं, और फोल्डर पे क्लिक करके हम यहाँ पे फ़ोल्डर बना लेते हैं कुछ भी नाम से, और हमारे फ़ोल्डर बन के तैयार हो जाता है। तो हमें भी फ़ोल्डर कमांड के द्वारा कैसे बनाना है ये हम जानेंगे। कमांड की हेल्प से फ़ोल्डर बनाने के लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि वो फ़ोल्डर बनेगा कहाँ। हम कमांड में ऐसे फ़ोल्डर नहीं बना देंगे कहीं भी। हमको जानना ज़रूर होता है कि कहाँ ये फ़ोल्डर बनेगा। तो जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक करता है वहीं पे हम सब काम कर रहे होते हैं। जैसे अभी ये कर्सर SKS के बाद ब्लिंक कर रहा है तो हम काम SKS में कर रहे हैं। SKS बेसिकली इस यूजर नाम के फ़ोल्डर को कहते हैं। ये हमारा C ड्राइव के अंदर यूजर नाम के फ़ोल्डर में मिल जाता है। जनरली सबके में जब भी आप खोलेंगे तो आप यूजर में ही खोलेंगे, यहीं पे आपका खुलेगा कमांड प्रॉम्प्ट। तो हम जो कोई भी काम करेंगे सब काम यहीं पे होगा। अब जैसे हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं, डायरेक्टरी इन द सेंस कि हम फोल्डर एक बना रहे हैं, तो फोल्डर बनाने के लिए हम MD लिखेंगे। MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, और जिस नाम से हम डायरेक्टरी को बनाना चाहते हैं वो नाम हम यहाँ पे दे देंगे। जैसे हम दे दे रहे हैं सिद्धार्थ लेके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सिद्धार्थ नाम का फोल्डर या डायरेक्टरी बन चुका है। ये काम हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे SKS पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बता देगा कि यहाँ पे बन चुका है सिद्धार्थ नाम का फ़ोल्डर। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि हमको फिर से फ़ोल्डर को बनाना है तो MD लिखेंगे और राकेश लिख देंगे। राकेश कोई नाम है फ़ोल्डर का, और एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे एक राकेश नाम का फ़ोल्डर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कमांड प्रॉम्प्ट के हेल्प से फ़ोल्डर को या डायरेक्टरी को बना सकते हैं। अब अगर हमें किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करना होगा, जो हमने बनाया उसको, या फिर जो भी हमको जिस डायरेक्टरी को रिमूव करना होगा, डिलीट करना होगा, उसके लिए हम एक और कमांड यूज करते हैं। उस कमांड का नाम होता है RD। RD का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी को डिलीट ही कर दें। तो डिलीट करने के लिए RD लिखें और उस फोल्डर का नाम लिख देंगे। जैसे हमने लिखा राकेश RAKESH, और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही ये राकेश नाम का फ़ोल्डर गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। और अगर सिद्धार्थ को डिलीट करना हो तो सिद्धार्थ बाबू के लिए भी यही करेंगे, RD लिख देंगे और सिद्धार्थ लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। हमारे सिद्धार्थ बाबू वो डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम मेक डायरेक्टरी यानी डायरेक्टरी को बना सकते हैं, रिमूव डायरेक्टरी यानी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब हम अगले कमांड को जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको डेस्कटॉप पे बनाना है, तो डेस्कटॉप पे आने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे कि डेस्कटॉप पे हमारा ये फोल्डर बन जाएगा। तो डेस्कटॉप पे किसी भी काम को करने के लिए हमको सबसे पहले डेस्कटॉप पे आना पड़ेगा, यानी जहाँ कहीं भी हमें काम करना होगा हमें पहले वहाँ के लोकेशन पे जाना होगा। तो वहाँ पे जाने के लिए हम एक और कमांड यूज करते हैं, CD का ये मतलब होता है कि अगर हमें जिस लोकेशन पे जाना है, किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है, किसी भी फाइल को ओपन करना है, तो हम CD लिख के ही उसमें जा सकते हैं, उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो CD लिखें, और डेस्कटॉप पे जाना है तो डेस्कटॉप लिख देंगे DESKTOP और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब हमारा कर्सर डेस्कटॉप के बाद ब्लिंक करने लगेगा। तो अब हमारा सारा काम डेस्कटॉप पे होगा। अब जैसे हमको यहाँ पे कोई फोल्डर बनाना है तो हम लिख देंगे MD और रामू लिख देंगे। रामू नाम से आगे फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे एक रामू नाम से फोल्डर बन गया। फिर से इसको डिलीट करना है तो हम RD लिखेंगे और रामू लिख देंगे, तो ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेस्कटॉप पे आ गए और डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के डिलीट कर दिए। अब अगर हमें डेस्कटॉप से बाहर निकलना हो, हमें मान लीजिए कि SKS में फिर से काम करना है, या फिर हमें किसी और फोल्डर में जाके काम करना है, तो हम ड्राइव से और फोल्डर से बाहर कैसे निकलते हैं हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टरी से यानी फोल्डर से बाहर कैसे निकलते हैं ये हम जान लेते हैं। फोल्डर से बाहर निकलने के लिए हम CD
डॉट डॉट का प्रयोग करेंगे, ये कमांड हमें फोल्डर से यानी डायरेक्टरी से बाहर निकालेगा। जैसे अब हम डेस्कटॉप से हट के SKS में आ गए। अगर हमको SKS से भी बाहर जाना है तो CD लिख के फिर से डॉट डॉट लिखेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। फिर से अगर हमको यूजर से भी बाहर जाना है तो CD लिख के डॉट डॉट लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो हम C ड्राइव पे चले आएंगे। अब ड्राइव से बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, ड्राइव से बाहर का निकलने का मतलब है कमांड क्लोज कर देना। तो इस तरीके से हम फोल्डर से एक एक करके बाहर निकल सकते हैं। और अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम किसी ड्राइव को चेंज करते हैं। जैसे अभी हम C ड्राइव में हैं, अगर हमें E ड्राइव में जाना है, जैसे हमारे कंप्यूटर में अभी 3 ड्राइव पड़ी हुई है, जैसे हो गया C ड्राइव है, E ड्राइव है, F ड्राइव है, तो हमको E ड्राइव में जाना है। E ड्राइव में जैसे इतने सारे फोल्डर्स हैं हमारे पास, अब इसमें हमको जाना है। तो देखिए हम एक एक करके कैसे जाते हैं। अगर हमको E ड्राइव में जाना है तो सिंपल से हम E लिख देंगे और कॉलन लगा देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम यहाँ पे काम करेंगे। अब जो भी हम काम करेंगे, हम सारा काम हम कमांड के द्वारा हम इस E ड्राइव में करेंगे। तो अब देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो हम एक फ़ोल्डर बना के देखते हैं। फ़ोल्डर बनाने के लिए हम MD लिखेंगे और यहाँ पे हम एजुकेशन नाम से एक फ़ोल्डर बना रहे, EDU लिखे और एंटर प्रेस किए। अब ये EDU नाम का फ़ोल्डर बनेगा हमारा इस ड्राइव में, बन गया है E ड्राइव में। तो हमको चेक करना है तो हम नीचे जाएंगे और E ड्राइव में EDU नाम का फ़ोल्डर बन गया है। अब इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे आएंगे और RD लिख देंगे और EDU लिख के एंटर प्रेस कर देंगे, हमारे ये फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा। तो सारा काम हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसे हम मान लीजिए कि अब हम फिर से C ड्राइव में जाना चाहते हैं या फिर डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से CD डेस्कटॉप लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो कह रहा है कि अब नहीं जा सकते यहाँ से, क्योंकि ये फाइंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारा जो डेस्कटॉप होता है वो C ड्राइव के अंदर होता है, E ड्राइव के अंदर नहीं होता है। तो हमें डेस्कटॉप पे जाने के लिए हमको पहले C में जाना होगा। तो C में जाने के लिए C के साथ कॉलन लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम C ड्राइव में आ चुके हैं। अब C ड्राइव में भी हम आके डेस्कटॉप पे डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो डेस्कटॉप होता है वो यूजर के अंदर होता है। पहले अब CD लिख के यूजर लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। फिर से अब हमको CD लिख के और SKS लिखना होगा और फिर से एंटर प्रेस करना होगा। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। डेस्कटॉप पे जाने के लिए फिर अब हम CD लिख के डेस्कटॉप लिख देंगे और एंटर प्रेस करें तो अब हम डेस्कटॉप पे आ गए। अब यहाँ से हम फोल्डर बना सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ से फोल्डर D24 नाम का बन जाएगा। तो इस तरीके से हम फोल्डर को बना सकते हैं डेस्कटॉप पे जाके। हम यहाँ से डायरेक्ट ही E ड्राइव पे भी जा सकते हैं। जैसे हमको E ड्राइव पे जाना है तो E लिख के कॉलन लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हम E ड्राइव पे चलेंगे। अब हमको C ड्राइव पे आना है तो C लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे, C पे चले आएंगे। लेकिन अब देखिए E पे गए तो हमको सिर्फ E ड्राइव पे ले गया, लेकिन जैसे हम C ड्राइव पे गए तो हमको इस सब डायरेक्टरी के अंदर लेके चला गया। अब हमको डायरेक्ट C ड्राइव पे अगर कोई काम हो तो हम कैसे आएंगे? तो वहाँ पे आने के लिए एक और कमांड होता है, CD के साथ फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं तो हम डायरेक्ट ही C ड्राइव पे चले आएंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि हम कमांड को अगर क्लोज़ करना हो तो कमांड को क्लोज़ करने के लिए क्या करेंगे। कमांड को क्लोज़ करने के लिए भी एक कमांड होता है, उसको हम EXIT एग्जिट नाम से जानते हैं। एग्जिट हम लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो हम कमांड से बाहर निकल आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल कमांड के बारे में, जो इंटरनल कमांड ही होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम WMIC कमांड के बारे में जानते हैं। इस कमांड के यूज़ से हम कमांड को फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में तो ये यहाँ से मैक्सिमाइज़ करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन विंडोज़ 7 में यहाँ से ऐसे बड़ा नहीं होता है। तो WMIC लिख के एंटर प्रेस कर देंगे और उसके बाद हम टाइटल बार पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर इस कमांड से बाहर आने के लिए हम एग्जिट लिखेंगे और इस कमांड से हम बाहर आ जाएंगे। अब हम आगे टाइटल कमांड की बात करते हैं। टाइटल कमांड का यूज हम कैसे करते हैं? टाइटल बेसिकली क्या होता है, जो टाइटल बार होता है इसमें जो भी लिखे हुए हैं इसके नाम को हम चेंज कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है हम इस टाइटल को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको वहाँ पे अपना नाम लिखना होगा तो हम टाइटल लिख के और वो नाम जो भी आपका नाम होगा, हम ABCXYZ जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे लिख सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो नाम आपका शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टाइटल के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। लास्ट कमांड की बात कर लेते हैं कि हम इस कमांड के कलर को कैसे चेंज करेंगे। तो कलर को चेंज करने के लिए सिंपल सा एक कमांड आता है कलर नाम का, और कलर के बारे में जानने के लिए कलर हेल्प लिख देंगे तो कलर के बारे में सारी चीज़ें बता देगा कि किस कोड से कौन सा कलर होता है। तो चलिए हम एक एक करके अब सारे कमांड के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमको कमांड में 2 कलर हैं, एक तो ये जो टेक्स्ट है उसका कलर है और एक जो बैकग्राउंड है उसका कलर है। तो बैकग्राउंड का कलर है ब्लैक और टेक्स्ट का कलर है वाइट। अब हमको क्या चीज़ का कलर चेंज करना है वो यहाँ से हम जानते हैं। जिसे हमने लिखा कलर को चेंज करने के लिए COLOR कलर लिख दिया। अब हमने लिखा A का मतलब होता है लाइट ग्रीन,
लाइट ग्रीन का कलर ए है, और जैसे हम इंटर करेंगे तो जो टेक्स्ट होगा, जितने भी हमारे टेक्स्ट होंगे उनके कलर चेंज हो जाएंगे। एंटर प्रेस करें, देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अब हमको बैकग्राउंड के अगर कलर को चेंज करना हो तो हम उसके लिए एक कमांड लिखेंगे COLOR स्पेस और 2 डिजिट में हम उस कोड को लिखेंगे जो भी हमको कलर चेंज करना होगा। जैसे मान लीजिए हमको चेंज करना है E4 में, तो E4 का मतलब, E का मतलब हो गया हमारा लाइट येलो और 4 का मतलब हो गया रेड। तो क्या ये रेड और येलो का मिक्सर होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो E का मतलब होता है जो पहले आएगा वो बैकग्राउंड के कलर को चेंज करेगा, और जो बाद में आएगा डिजिट वो टेक्स्ट के कलर को चेंज कर देगा। जैसे E का मतलब होता है लाइट येलो, तो ये जो बैकग्राउंड है उसके कलर को चेंज कर देगा, और 4 का मतलब रेड, तो रेड ये टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। नॉर्मल में लाना है, जैसे ब्लैक और वाइट में लाना है, तो सिंपल सा कलर लिख के और एंटर प्रेस कर देंगे, हम फिर से नॉर्मल मोड में चले आएंगे। अब अगले कमांड के बारे में हम बात कर लेते हैं जो बहुत ही फ़नी है, जिसका यूज हम डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी को देखने के लिए करते हैं। उसके लिए सिंपल सा पहले हमको टाइटल बार पे क्लिक करना होगा और प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा, और यहाँ से कलर में जाके हम इसके ओपेसिटी को कम कर देंगे। जितना कम करेंगे उतना ही फ़नी लगेगा, मज़ा आएगा, और ओके प्रेस कर देंगे। अब देखिए हमारे बैकग्राउंड की जितनी भी चीज़ें वो दिखने लगी। अब हम सिंपल सा एक कमांड यूज करेंगे। सबसे पहला कमांड कलर का कमांड होगा COLOR, और कलर में हम ग्रीन कलर ले लेंगे। ग्रीन कलर लेके हम एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए ये ग्रीन हो गया, और उसके बाद हम ड्राइव पे आ जाएंगे, सीधा CD और फॉरवर्ड स्लैश लेके एंटर करेंगे। उसके बाद हम एक कमांड लिखेंगे TREE का। TREE यानी ट्री एक ऐसा कमांड होता है जो सारे डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी को ट्री फॉर्मेट में दिखाता है। जैसे पहले डायरेक्टरी दिखाएगा, अब डायरेक्टरी के अंदर जो सब डायरेक्टरी होंगे उनको दिखाएगा, उसके बाद जो उनके अंदर फाइल्स होंगे उनको दिखाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि C ड्राइव में बहुत सारी फोल्डर्स होती हैं, सब डायरेक्टरीज होती हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक फ़नी यूज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जबकि इसका असली मकसद ये है कि हम डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी को देख पाएँ और उसके अंदर फाइल्स को देख पाएँ। इसको क्लोज़ करने के लिए कंट्रोल के साथ C बटन प्रेस करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी मज़ेदार कमांड लेके, जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए और सीखने के लिए भी बहुत अच्छे हैं वो कमांड। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।